गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सुबह से ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट है और देखिए मेरा बाबू स्कूल जाने के लिए तैयार हो करके और बैठ गया है पढ़ने के लिए। और मैं अभी किचन में लगी हूँ, झाड़ू वगैरह सुबह का लगा करके डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना है बच्चों लोग के लिए। अभी तैयार करना है ब्रेकफास्ट, तो यहाँ मैं बना रही हूँ पूड़ी और आलू की सब्जी। सुबह का जो टाइम होता है बहुत ही हड़बड़ाहट का टाइम होता है। इसी टाइम किसी को चाय चाहिए, किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। और बाबू मेरा यहाँ पर आकर के खड़ा होकर के बोल रहा है मम्मी मेरा जल्दी से बना करके दो। और ये स्कूल में किसी को देख करके आया था आलू की सब्जी और कचौड़ी, तो वो उसी दिन से मुझे बोल रहा था कि मम्मी मुझे आलू की सब्जी और कचौड़ी खानी है। तो इसीलिए मैं उसके लिए बना रही हूँ। और जब तक मैं बना रही थी तब तक वो स्कूल भाग गया क्योंकि उसको सबसे पहले स्कूल जाना रहता है। तो फिर पीछे से मैं लंच बॉक्स स्कूल भिजवाई। और ये और दोनों बच्चे स्कूल चले गए। और उसके बाद मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए ये प्लेट लगा करके ले आई हूँ नाश्ता देने के लिए। तब तक ये कुछ खोज रही थी अपना कागज़। और उसके बाद मैं इधर ये आ गए गेट पास, तो मैं ये गेट खोलने चली गई। और ये गए थे छोटी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए क्योंकि बाबू तो पहले ही भाग जाता है और उसके बाद ये जाते हैं छोड़ने के लिए। तो इन्हीं के साथ मैं लंच बॉक्स दी थी बाबू को देने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ किचन में। और किचन में इसका रेक का जो भी प्लास्टिक था सभी को धो करके कल सुखा करके रखी थी। और आज मैं जा रही हूँ सारे डब्बे को धो करके सरिया देती हूँ। और उसके बाद देखिए सभी के जाने के बाद देखिए किस तरह से रूम है। इस सब को मैं अब जा रही हूँ सरियाने के लिए। और बच्चे लोग उठते हैं और बस अपना अपना तैयारी कर करके भागते हैं। और मुझे भी उन लोगों को नाश्ता देना रहता है, इसलिए वे सब छोड़ करके मैं चली जाती हूँ नाश्ता देने के लिए, मतलब बनाने के लिए। और उसके बाद देखिए ये सब रूम को सरिया रही हूँ। और आज मैं सभी कपड़ा चुन चुन करके निकाल रही हूँ। इनका कपड़ा बहुत दिनों से धो नहीं रही थी तो बहुत सारा कपड़ा हो गया है, तो सभी जगह से मैं कपड़ा निकाल करके जा रही हूँ धोने के लिए। और सभी को नाश्ता वगैरह देने के बाद भेजने के बाद इतना काम फैला हुआ रहता है कि उसे समेटते समेटते बहुत ही लेट हो जाता है। और देखिए सभी रूम का मच्छरदानी इसी तरह से लगा हुआ है, किसी को टाइम नहीं था कि ये सब सरिया करके जाए। और उसके बाद यहाँ मशीन भी चालू कर दी हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ और ये तब तक चलेगा। उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी, अपना रूम पोछूँगी। अभी बहुत सारा काम फैला हुआ है तो सभी को समेटना है। तो फ्रेंड मुश्किल टाइम में ही बहुत लोगों की पहचान हो जाती है। और वो उन लोगों की पहचान उसी टाइम में होता है जब आपका वक्त बुरा होता है। और उस टाइम में ही पता चल जाता है कि कौन इंसान क्या है और क्या आपके लिए मायने रखता है। अगर कोई भी मतलब का रिश्ता है तो आप उन लोगों से रिश्ता तोड़ दो। ऐसे रिश्तेदार से कोई ज़रूरत नहीं है मतलब रखने का, जो इंसान कभी भी आपको धोखा दे सकता है, बेवक्त बिना बात का आपको उल्टा सीधा सुना सकता है। वैसे लोगों के साथ कभी भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए और इन लोगों से रिश्ता तोड़ देने में ही फ़ायदा होता है। और जितना दूरी बना करके रख सकते हैं उतना ही अच्छा होता है। और वो इंसान ऐसा होता है जो आपको देखता है कि आप किसी मायने में कमज़ोर हैं तो उस कमज़ोरी को फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन करेगा वो आपके लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही ज़रूरी है। और मैं कहती हूँ कि अपना स्वाभिमान बना करके रखना चाहिए। आपके पास जो है उसी में खुश रहें और किसी से कोई भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए और अपने आप में ही रहना चाहिए। और ऐसे लोगों से क्या फ़ायदा जो लोग आपको वक्त पर काम ना दे और जो लोग आपका मजबूरी का फ़ायदा उठाए। तो उन लोगों से दोस्ती रखने से कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए वैसे रिश्तेदार दूर ही रहे तो ही अच्छा है। तो मैं यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और नहा करके आने के बाद ही मैं पूजा रूम में पोछा लगाती हूँ और यहाँ का जितना भी बर्तन रहता है सभी को निकाल करके धोती हूँ।
और सभी बर्तन को धो करके और उसके बाद पूजा करती हूँ। ऐसे तो लेट हो जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल भी पूजा में नहीं लगता है, लेकिन जो नियम है वो मैं करती हूँ। 12-1 बजे तो पूजा होता नहीं है, लेकिन ये ठंड के कारण मैं अपना पूजा पाठ सही ढंग से कर नहीं पा रही हूँ। इसके लिए मुझे बहुत ही अफ़सोस लगता है, मतलब वो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि मैं कान्हा जी का सेवा सही टाइम पर अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी मैं कान्हा जी को जल्दी से स्नान करवाई और वस्त्र पहना दी, और उसके बाद जो भोग ड्राई फ्रूट रखा हुआ था उसी का भोग लगाई हूँ और यहाँ आरती कर लेती हूँ, और उसके बाद इनके लिए कुछ बना करके भोग लगाती हूँ। तो इस तरह से डेली का मेरा नियम है सुबह से पूजा करते समय तक। तो अभी तो पूजा पाठ मैं करके आई हूँ और अब कान्हा जी का भोग की तैयारी में लग गई हूँ और कान्हा जी को मैं जा रही हूँ। तो फ्रेंड, पूजा पाठ तो हो गया है और 1 बजने जा रहा है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में और कान्हा जी के लिए बनाने जा रही हूँ। बंदा गोभी की पकौड़ी मैं बना दूंगी। बेसन घोल करके रखी हूँ और बंदा गोभी कट करके रखी हूँ। इस टाइम होते होते मेरा भी भूख से बहुत ही हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन डेली का एक ही काम है, कितना भी जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ लेकिन होता नहीं है। और मैं जब पूजा कर लेती हूँ उसके बाद किचन में आती हूँ तो देखती हूँ कि क्या भोग बनाना है। बस मैं सोचने लगती हूँ कि आज मैं क्या बना करके दूँ। तो उस टाइम जो मेरे दिमाग में आता है बस मैं वही झटपट से कर देती हूँ। क्या है कि उस समय तक मुझे बहुत ही ज़ोरों का भूख लग जाता है, तो इसीलिए जल्दी से कुछ बन जाता है तो वही मैं भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बंदा को भी देखी थी कि अभी ला करके रखा हुआ है ताज़ा, तो जल्दी से मैं उसी को थोड़ा सा कट कर दी। थोड़ा सा हरा मिर्च और अदरक और थोड़ा सा बेसन, नमक, और इसमें सेंधा नमक मैं डालती हूँ और डाल करके और मिला करके इसे तल करके और भोग लगा दूँगी। और एक तरफ मैं दूसरा कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, क्योंकि अभी पालक का साग बनाना है और उसके बाद टमाटर का चटनी बनाना है, क्योंकि ये आ चुके हैं और एक से ज़्यादा बच गया है तो इनको भी अभी लंच देना है, मतलब खाना बना करके देना है। तो यहाँ पर मैं बना करके पकौड़ी का भोग लगा दे रही हूँ कान्हा जी को, और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही भूख लगा हुआ है। पानी पीऊँगी, प्यास भी लगा हुआ है, और इसके बाद इनको भी देना है खाना। तो यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करें।